हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो आज फिजिक्स का वेक्टर का बच्चों है लेक्चर नंबर 3, है ना। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे आपस में जुड़ती है ना। स्केलर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है आपस में? भाई 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल एडिशन जैसे होता है। लेकिन जब हमने वेक्टर एडिशन किया था फिर क्या हुआ था? वेक्टर एडिशन में 3 और 4 को जोड़कर कभी 7 आ रहा था, 3 और 4 को जोड़कर कभी कितना आ रहा था? 5 आ रहा था, और कभी 3 और 4 को जोड़कर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। इतना आप सभी जानते हैं, ठीक है। आज है बच्चों हमारे पास मेथड ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि वेक्टर्स को जोड़ने की क्या है? विधियां हैं। तो आज हम ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। आज केवल फिगर द्वारा, डायग्राम द्वारा बताएंगे कि वेक्टर आपस में कैसे ऐड होते हैं। आज कोई फार्मूला नहीं लगेगा। इससे अगला जो लेक्चर आएगा उसमें फार्मूला भी लगाया जाएगा, ठीक है। आज केवल और केवल हम डायग्राम द्वारा बताएंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। तो बच्चों यहां पे आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम। देखो आज मैंने हिंदी में भी लिखा है, हिंदी वाले बच्चे भी आज बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। बच्चों की ये शिकायत आती थी क्लास से कि सर आप जो है हिंदी में आप जो है इसको पढ़ा नहीं रहे हो। चलो बच्चों, पहला जो हमारे पास है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी कि इसे बोलते हैं ज्यामितीय विधि भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। अब ये क्या होती है? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों: ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ, यानी कि त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है और बहुभुज नियम है। ये आपके पास त्रिभुज नियम कब होगा? जब आपके पास दो वेक्टर, कितने? 2 वेक्टर, जब आपके पास कितने? 2 वेक्टर जोड़ने के लिए आएंगे, ठीक है। 2 वेक्टर के लिए होगा ये एडिशन। कौन सा होगा? जब 2 वेक्टर का एडिशन हो तब ये रूल जो है हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ये वाला लॉ तब अप्लाई करेंगे। ये भी हमारे पास 2 वेक्टर के लिए ही है। जब हमारे पास 2 वेक्टर का एडिशन होगा तब हम ये वाला रूल भी तभी अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉ भी, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या है? जब 2 या 2 से अधिक हो, 2 और मोर देन, या मोर देन 2, क्या लिखेंगे? मोर देन, ठीक, मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2 वेक्टर, तब हम क्या? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। 2 वेक्टर के एडिशन के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा वो भी 2 ही वेक्टर के लिए है। और जब हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे और उनका एडिशन करना होगा हमें, तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, यानी कि बहुभुज का नियम यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक। आप सबसे पहले तो इसे नोट कर लो, फिर हम आपको जो है इसे डायग्राम द्वारा बताएंगे, ठीक। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन taken in same order, then the resultant is given by the third side of triangle in magnitude and direction taken in opposite order। पहले आप इसे लिख लो, फिर हम इसको बताएंगे, तब आपके ये समझ में आ जाएगा। हिंदी वाले बच्चे भी ये, यदि 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की 2 भुजाओं से निरूपित किए जा सकें तो उनके परिणामी का परिमाण एवं दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित होता है। अब ये विपरीत क्या है या ऑपोजिट ऑर्डर क्या है, ये सब आपको अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। उतार लो बच्चों, जल्दी से छाप लो। शायद बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा यार, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक। चलो, अब आपने ये लिखा होगा, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। फिलहाल आप अभी से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है बच्चों, ठीक। मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सरफेस से किसी एंगल पर हमने बना दिया, इसे मान लिया थीटा एंगल बना दिया, कुछ भी एंगल बना, ठीक। ये वेक्टर क्या है? बी है। चलो, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करना है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करना है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
फिजिक्स में इसे दिया है, यानी कि इनका परिणामी या रिजल्टेंट वेक्टर आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़कर कितना आ रहा है? वेक्टर आर आ रहा है। ठीक, देखो अब इसको जो हम ऐसे इस मेथड से हम इसे जोड़ते हैं। तो पहले हमने वेक्टर ए को बनाया, ये वेक्टर ए, ठीक, ये इसका एरो है इधर। क्या कहा यहां पे कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मतलब बच्चों क्या है कि इसके पास वेक्टर ए के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों ही तो है। ये डायरेक्शन बता रहा है एरो द्वारा क्या इंडिकेट होता है? जो एरो का जो आगे का ये जो ये है, ये तीर का निशान पे आगे जो ये है हेड है इसका, ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? क्या बताता है हमें? डायरेक्शन बताता है। और इसकी जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड बताता है। चलो वेक्टर ए की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर ए के पास भी है, बी के पास भी है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? जिस ऑर्डर में वेक्टर ए ऐसे बनाया गया है उसी ऑर्डर में आपको क्या रखना है? वेक्टर बी को भी रखना है। किसको रखना है? वेक्टर बी को भी रखना है। उसी ऑर्डर में रखा, कहने का मतलब क्या है कि इसकी वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी की क्या है? टेल से मिला होना चाहिए, या इसे बोलते हैं हेड टू टेल। हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हेड टू टेल। कहने का मतलब क्या है? ये दो वेक्टर आपस में कैसे मिले होने चाहिए? एक का सिर और दूसरे की पूंछ। इस प्रकार से जो है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये करना पड़ता है हमें, ठीक है। वेक्टर ए का सिर हो गया और इसकी पूंछ हो गई। देखो वेक्टर ए को हमने यहां रख दिया, वेक्टर बी को इसी प्रकार यहां रख दिया। ध्यान रखना यहां पे बच्चों कि यदि वेक्टर ए दिया हुआ है, यहां पे मान लिया 4 मीटर दिया हुआ है या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भाई मीटर को तो कैसे तुम वहां पे फिर वही मानना पड़ेगा तुम्हें, मेजरमेंट कैसे माननी पड़ेगी कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर ये मानते हैं हम 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां भी 4 सेंटीमीटर, ये मैंने फिगर के हिसाब से ज्यादा बड़ा दिखा दिया, लेकिन आपको रखना ऐसे ही है। वेक्टर ए 4 सेंटीमीटर तो इसको भी 4 सेंटीमीटर में ही रखना है, ठीक है। वेक्टर बी कितना है? मान लिया 3 सेंटीमीटर है तो इसको भी 3 ही सेंटीमीटर में। और जितना एंगल ये सरफेस से बना रहा है उतना ही एंगल यहां पे इस प्रकार बनाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये उतना ही एंगल यहां पे बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चल हमने सेम ऑर्डर में लिखा। देखो ये ऑर्डर यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, सेम ऑर्डर है ना। अब जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि यह आर है, इस आर के पास भी क्या है? ये आर क्या है? यहां पे इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। टेकन इन अपोजिट, देखो अभी ऑर्डर कैसे बन रहा था? यहां से ऐसे गए फिर ऐसे गए, कहने का मतलब है ऐसे बन रहा था। तो अब ये ऑर्डर वैसे क्या कैसे घूम के आता? यदि हम इसी ऑर्डर में रखते तो ये ऐसे घूम के आता, लेकिन हमें इस ऑर्डर में थर्ड साइड को नहीं लेना है। थर्ड साइड क्या होगी? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में लेना है इसे। किस में लेना है? अपोजिट ऑर्डर, ये इस प्रकार लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर आर हो जाएगा बच्चों। और ये किस किस को ऐड करके आया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करके आया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके आया। अब इन दोनों को ऐड करके जो आया, देखो यहां पर क्या है? ग्राफिकल मेथड है। आपको स्केल से ही मेजर करना है कि ये लेंथ कितनी आई है और इसको मेजर करके लिख देना है। अब एंगल का ध्यान रखना है बच्चों। एंगल यहां पे जो भी एंगल आएगा, मान लिया हमने इसे क्या नाम दे दिया? अल्फा एंगल नाम दे दिया। एंगल कौन सा होगा बच्चों? ये वाला एंगल, ठीक, जो वेक्टर ए के साथ जो बना है, वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन। और वो आप मेजर करके लिख दोगे। मान लिया यहां पे 53 डिग्री आ रहा है, मान लिया यहाँ पे 53 डिग्री आ रहा है, तो क्या लिखोगे? इसकी डायरेक्शन क्या लिखो? अब मान लिया चलो ठीक है, ये 3 है, ये जोड़कर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आंसर क्या लिख दोगे आप? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन क्या लिख दोगे? मान लिया ये 53 आ रहा है, 53 डिग्री, 53 डिग्री। और डायरेक्शन को लिखने का तरीका पहले बता दिया है मैंने इससे पहले लेक्चर में। क्या लिखते हैं? मान लिया ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? ये नॉर्थ में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात समझ में आई बच्चों? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वैसे यहां इसका लिखना ठीक नहीं है क्योंकि हमने कोई यहां पे इसकी कोई मेजरमेंट नहीं ली थी पहले। ये तो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया बच्चों, ठीक है, करने का तरीका बताया।
फिलहाल समझ में आ गया बच्चों। वेक्टर ए को कैसे लिया हमने, वेक्टर ए को जिस डायरेक्शन में लिया, वेक्टर बी को भी हमने क्या लिया, उसी ऑर्डर में लिया। यानी कि दोनों वेक्टर को हमने जब ऐड किया तो दोनों वेक्टर को ऐड करने में हमने क्या लिया, दोनों को सेम ऑर्डर में लिया। तीसरा जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा। किस में आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा जो इनका रिजल्टेंट आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑर्डर। हेड टू टेल मेथड है, ध्यान रखना। वेक्टर ए और वेक्टर बी को यदि आप जोड़ रहे हो तो हेड टू टेल मेथड से जोड़ोगे। तीसरा जो आपका जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि थर्ड साइड जो आएगी वो कैसी आएगी, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है इसे। ठीक है, उतारो जल्दी से, इसे उतार लो जल्दी से, पूरा मिटाने वाला हूं मैं। समझ में आ गया बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारे पास है अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला जो मेथड था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं बच्चों, जैसे वेक्टर ए हमारे पास यहाँ पर है, ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, कुछ एंगल बनाता हुआ, सरफेस से कुछ एंगल बनाता हुआ, ये हमने इसको इस डायरेक्शन में कर दिया है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे जोड़ेंगे, हमने कहा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है बच्चों, क्या कहा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या जोड़ेंगे, या हेड टू टेल हमें ऐड करना पड़ता है, दो साइड को सेम ऑर्डर में। ये दो साइड का मतलब ये जो गिवन वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, यहां पे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए को हमने यहां ले आए, वेक्टर बी को हमने क्या है, कहां पे शिफ्ट करना है इसे। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया हो तो इसे भी 4 सेंटीमीटर ही रखेंगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो इसे भी पैरेलल शिफ्ट करके 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब हमने क्या कहा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कि ट्रायंगल की दो साइड को हम इन दो वेक्टर के हिसाब से सेम ऑर्डर में लेंगे। दो वेक्टर को, वेक्टर ए को आपने यहां लिया, वेक्टर बी को आपने यहां शिफ्ट किया, क्या सेम ऑर्डर में, आगे दोनों सेम ऑर्डर में। ठीक है, देखो ये ऑर्डर ऐसा आ रहा ना, वेक्टर ए का ऑर्डर ये है, वेक्टर बी का, तो हमें ये तीसरी जो हमें रिजल्टेंट लेना है इसका, वो हमें क्या लेना था, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है। तीसरा जो हमें जो रिजल्टेंट बनाना, जो तीसरी साइड वो क्या रहेगी, रिजल्टेंट वाली रहेगी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमारी ये वाली साइड आएगी, और ये वाली जो तीसरी साइड है वो कैसी लेनी है, ऑपोजिट ऑर्डर में। वही इन दोनों के ऐड का आंसर होगा, यानी कि इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कि वेक्टर जो ये आर आया है आपका रिजल्टेंट आर, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके आया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये पार्ट जो है वीडियो से अच्छी क्वालिटी में नहीं आया, रिजोल्यूशन खराब हो गया था उस समय, तो ये अलग से बनाना पड़ रहा है यार, फिर मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में पहले करवा चुका हूं मैं, लेकिन क्या हुआ, वो जब जैसे ही मैंने वीडियो को बाद में देखा तो सारी वीडियो खराब हो चुकी थी, ये वाला पोर्शन बिल्कुल गायब हो चुका था, तो इसे फिर से दोबारा से ऐसे लिखना पड़ा दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो वर्ड्स होंगे आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप ये मत सोचना कि यार वहाँ तो क्वेश्चन कुछ और था पहले। ठीक है, चलो अब वेक्टर ये समझ में आ गया बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे ऐड करना है, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को सेम ऑर्डर में रखना है, और जो तीसरी जो साइड आएगी ट्रायंगल की वो ऑपोजिट ऑर्डर में आएगी, वही इनका सम होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में बच्चों, वेक्टर ए के पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, वेक्टर बी के पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, जो इनको ऐड करके आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा, यानी कि वेक्टर आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। दोनों को ऐड करके इसको हमें क्या करना है, स्केल से मेजर कर लेना है यार, स्केल से ही मेजर करोगे, भाई ग्राफिकल मेथड है, यहाँ कोई फार्मूला तो नहीं है। ठीक, फार्मूला आपका अगले लेक्चर में आएगा। और ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ये रिजल्टेंट किसके साथ, वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है, आपको बता चुका हूं मैं। ऐसे अब देखो, अब हमने इसको बी को पहले तो हमने ऐसे लिया था इस डायरेक्शन में, इस बार हमने बी को कैसे लिया है, इस डायरेक्शन में लिया है। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो वेक्टर ए को देखो यहां ऐसे ही शिफ्ट कर दिया, ये डायरेक्शन थी वेक्टर ए की, वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे में थी। अब गलती ये मत कर देना बच्चों कि वेक्टर ए को तो आप इसी डायरेक्शन में रख दो और वेक्टर बी को आपको दिमाग आए, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि वेक्टर बी को हम ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल नहीं जुड़ रहे हैं, और ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन में यानी कि त्रिभुज का जो नियम है, ट्रायंगल का जो लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए, उसमें हम कहां से कहां चलते हैं बच्चों, हेड टू टेल, हेड टू टेल जुड़ते हैं। तो यहां पे देखो ये टेल टू टेल जुड़ेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है,
ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने वेक्टर ए को जैसे यहाँ पे रखा तो वेक्टर बी को हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, जहां वेक्टर ए का हेड आ रहा था। जहां वेक्टर ए का हेड आ रहा था वहां हमें वेक्टर बी की टेल को लाना था। तो देखो ऐसे हमने वेक्टर ए को लिया और ऐसे वेक्टर बी को। अब ये सेम ऑर्डर है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में। आर की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करके, लेकिन आर की जो हमें जो ऑर्डर बनाना है, हमें जो डायरेक्शन रखनी है वो क्या रखनी है, इस ऑर्डर के ऑपोजिट में रखना है। तो ये देखो आर को हमने ऐसे रखा, ये आर की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा समझा देते हैं, बाकी फिर सारा समझ में आ जाएगा बच्चों। ए मैन गोज 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि वो, एक बार फिर देख लेते हैं कि फिर से वीडियो का रिजोल्यूशन गड़बड़ा ना जाए। नहीं अभी ठीक है, चलो अभी बढ़िया है। ए मैन गोज 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पूरब में जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, 4 मीटर जाता है। एंड टर्न इन नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न ले लेता है, कितने, 3 मीटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। भाई ये गया, ये कितने में, इस डायरेक्शन में गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में कितना गया, ये 4 मीटर जाता है, ये 4 मीटर गया इस डायरेक्शन में। और फिर इसने कहाँ टर्न ले लिया, नॉर्थ डायरेक्शन में ले ली टर्न, कितना, 3 मीटर जो है इसने नॉर्थ डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर। इसी ऑर्डर में गया ना, ये पहले इधर गया फिर इधर गया, तो हमने उसी ऑर्डर के हिसाब से लिया इसे, वेक्टर को हमने किसी उसी ऑर्डर के हिसाब से लिया जैसे ये चल रहा है, ठीक है। अब कहा जाएगी इसका डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हमें इसके हिसाब से कैसे निकालना है इसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कैसे निकालना है बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में। देखो ये सेम ऑर्डर में चले, यहां से यहां। अब थर्ड जो अपना जो आंसर आएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वो कहां आएगा, इसके कहां आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये होगा हमारे पास रिजल्टेंट। आर बराबर कितना हो जाएगा, अब पता है आपको कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, 4 और 3 को जोड़कर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा, ठीक, 5 मीटर आ जाएगा। डायरेक्शन भी आप बहुत अच्छी तरह बता दोगे, यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दोगे, ठीक। देखो वैसे भी 4 और 3 वाला जो ये एंगल बनता है, 4, 3 और 5 वाला एंगल बच्चों, ये बहुत फेमस एंगल है, इसके लिए आप ध्यान रखना। यदि 4, 3 और 5 वाला कोई आपके पास एंगल हो तो किस किस प्रकार से एंगल, ये तो देखो 90 डिग्री का हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। 5 और 3, देखो 5 और 3 को ये वाली जा रही है ना, यहाँ पे 5 और 3 से कौन सा एंगल, जो 5 और 3 यहाँ लिखा हुआ है ये समझ लो 53 डिग्री वाला एंगल है, तो बाकी बचा कितना, 37 डिग्री का एंगल। ध्यान रखना इसे, क्या, 5 और 3, देखो ट्रिक देखो, 5 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 3, 5 से 5, 3 से 3 आ गया, यानी कि 5 और 3 से बनने वाला कितना होगा, ये डिग्री का 53 डिग्री का होगा। अरे वैसे भी देख लो यार, बड़ी भुजा, अब देखो ये तो सबसे बड़ी है, तो 5 के सामने की सबसे बड़ा कोण हो गया, ठीक है ना, बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है ना, तो 5 सबसे बड़ी होगी इसमें, 5 के सामने का ये 90 डिग्री हुई तो सबसे बड़ा है ही। उसके बाद क्या है, छोटी 4 है, तो 4 के सामने का 53 बनेगा, सबसे छोटी क्या है, 3, 3 के सामने का 37। या फिर ये भी कह सकते हो कि 4 के सामने का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 53 का होगा, 3 के सामने का 37, या 3 से 3 यहाँ कनेक्ट कर लेना। ये केवल और केवल किसमें है, जो 4 मीटर 3 मीटर से बनने वाला एंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आप बहुत अच्छी तरह बता सकते हो कि कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, आर बराबर कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। डायरेक्शन क्या आ गई बच्चों, डायरेक्शन कितनी आई, देखो ये यहां से इस तरह चला 37 डिग्री, कहां से चला 37 डिग्री, किधर को चलाइए, किधर को चलाइए, नॉर्थ, नॉर्थ में चला ना, और किसके नॉर्थ में, ईस्ट के, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे बच्चे समझ में आया नहीं आया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उतारो जल्दी से। यही सवाल आपको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से भी करके दिखाऊंगा, यही सवाल और यही आंसर आएगा। आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, ठीक है ना, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, फिर तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में कोई बच्चा वेक्टर लॉ, सॉरी ट्रायंगल लॉ यूज करेगा, कोई पैरेललोग्राम यूज करेगा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी कि उससे आंसर अलग अलग आ जाएगा, नहीं, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे बच्चों, आंसर सेम आएंगे। इसी सवाल को करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर दूसरा सवाल करूंगा तो तुम सोचोगे सर ये तो दूसरा वाला है, आप उसी सवाल को करके दिखाओ और वही आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, फिलहाल आप उसे उतारो जल्दी से। तो मैं ये समझता हूं बच्चों कि ये सवाल आपका अच्छी तरह
और ये मेथड भी आपका अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मिटा दें। चल, पैरेलल लाइन लिख दूं खाली यहां पे, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम, RM लिख देता हूं, पैरेललोग्राम। चलो यार, साइन बना दूं, साइन ऐसे चल जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ओहो, यहां लिखना पड़ेगा भाई, यहां कोई तरीका नहीं है। क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, यानी कि त्रिभुज वाले नियम में क्या था हमारे पास, हम करते थे क्या, ऐड करते थे, हेड टू टेल। हेड टू टेल, एक वेक्टर की जो है, एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर का हेड, यानी कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल। यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, टेल टू टेल। क्या है, टेल टू टेल मिलाएंगे, टेल टू टेल को ज्वाइंट करेंगे, टेल टू टेल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, टेल टू टेल को ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे मान लिया कोई वेट है, ये बॉक्स है यहां पर। ठीक है, कितने का है, 100 kg का बॉक्स है। कितने का, 100 kg का बॉक्स है। बड़ा बना दे थोड़ा, चलो, ये है 100 kg, 100 kg का बॉक्स है बच्चों। ठीक, यहां पे जो है इसे बांधा गया है, एक डोरी इधर खींची है, एक डोरी इधर खींची। अब एक आदमी इसे यहां से खींच रहा है, दूसरा आदमी इसे कहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है। ठीक, एक आदमी यहां से खींच रहा है, दूसरा आदमी कहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, इस तरीके से खींच रहा है। ये फोर्स लगा रहा है इस पे। ठीक है, हो गया, हो गया। तो बच्चों ये जो बॉक्स है, ये भी खींच रहा है इसे, ये भी खींच रहा है इसे, ये बॉक्स किधर की तरफ जाएगा, देखो, ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, सीधा सीधा आगे चला जाएगा। क्या जाएगा, सीधा सीधा आगे चला जाएगा। ठीक, यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको यहां से ये मिला दो, ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। कहने का मतलब क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज का, यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यहां पे, कॉमन डायगोनल, ठीक है, जो क्या है, कॉमन डायगोनल होगा ए और बी का, वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। भाई ग्राफिकल मेथड करा रहे ना, तो ज्योमेट्रिकल मेथड है यार ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसी लाइन को हमें मेजर करना है, फाइनली आंसर आपका यही आएगा। जैसे आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या हुआ था, जो थर्ड लाइन हमने ली थी अपोजिट ऑर्डर में, वो आंसर थी, वो रिजल्टेंट था। तो यहां पे रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, यहां पे रिजल्टेंट ये जो डायगोनल होगा, जिसे विकर्ण बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का, क्या बोलते हैं, विकर्ण। यानी कि यदि समांतर चतुर्भुज को ऐसे बनाया जाए, यहां पे ये समांतर चतुर्भुज, ठीक लग रहा है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। यानी कि ये डायगोनल जो होता है, ये आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, चलो उतारो जल्दी से। कहने का मतलब क्या है, यदि इसने यहां पे क्या बल लगाया था, F1 फोर्स लगाई थी, इसने F2 फोर्स लगाई थी, ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाली थी वो क्या थी हमारे पास, नेट फोर्स जो आती है हमारे पास,
कितनी आती यहाँ पे, F1 और F2 को जोड़ना पड़ता, F1 और F2 को जोड़कर जो आता वही आंसर आता, F1 और F2 को जोड़कर जो आता वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो मिटा दें बच्चों, अब इससे रिलेटेड सवाल करें। तो ये है बच्चों पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम क्या कहता है बच्चों, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस मैंने कहा था कि यहां कैसे जुड़ेंगे, टेल टू टेल, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, टेल टू टेल जुड़े हुए। तो ये क्या क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट देखो, इसको सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाना है। सबसे पहला काम क्या होता है, कंप्लीट डायग्राम, ये इस तरीके से बनेगा और ये कंप्लीट डायग्राम पहले इसे बनाना है। आपने डॉट 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 करके ये आगे पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये है इसका एंड क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो कॉमन इंटरसेक्शन यानी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, यानी कि कहां पर मिल रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पर मिल रहे हैं। मैंने कहा था यहां पे टेल टू टेल मिलेगी, पूंछ से पूंछ मिलानी है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, हेड टू टेल मिलाना था, यहां पे क्या है, टेल टू टेल मिलाना है, टेल टू टेल। तो यहां पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम क्या बनाएंगे, इसका डायगोनल बनाएंगे, जो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहां पे आ गया इसका डायगोनल। डायगोनल कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से। देखो यहां एरो, यहां भी इधर को चला गया वेक्टर, यहां भी इधर को, और इसका डायगोनल भी इधर को। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, यही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, यही इसका रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और एंगल कौन सा होगा, एंगल कौन सा लोगे बच्चों आप, जो रिजल्टेंट किसके साथ बनाएगा, वेक्टर ए के साथ। अरे पहले भी आपको बता दिया था, पहले भी आपको बता दिया था। यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा, आसन भुजाएं यानी कि ये जो भुजाएं मिल रही है वेक्टर ए वेक्टर बी द्वारा, दो सदिशों के परिमाण व दिशा को निरूपित किया जा सकता है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, कहने परिमाण और दिशा से क्या बनता है बच्चों, सदिश ही तो बनता है ना, परिमाण और दिशा से क्या बनता है, सदिश बनता है। तो ये दोनों सदिशों को हमने ऐसे निरूपित किया। तो उन सदिशों का परिणामी सदिश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, क्या होगा, दिशा व परिमाण में, यानी कि ये क्या है, इसका आर क्या है, आर के पास भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। यानी कि हमने सबसे पहले इसको क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज बना दिया, फिर इसका विकर्ण द्वारा इसको क्या किया, निरूपित, किसको किया, आर को, जो इसका रिजल्टेंट था, जो परिणामी था, उसको निरूपित किया, जो कि क्या होगा, उन दोनों सदिशों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता हो। इन दोनों सदिशों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, यहां पर, यानी कि ये दोनों सदिश कहां पर मिल रहे थे, यहां पर मिल रहे थे, यहां से इसको खींचना है। बच्चों पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया तुम्हारे या नहीं आया, ये यहां पर इस तरीके से इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो जो हमारे पास ट्रायंगल लॉ है वो कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है बच्चों, बताऊं कैसे, कहीं ना कहीं क्या है, छिपा हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, हमने ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को बनाओ, फिर से वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी बनाया, ठीक, वेक्टर बी बना दिया, चलो ये लो वेक्टर बी बना दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंप्लीट पैरेललोग्राम करने, सबसे पहले यहां पैरेललोग्राम में बच्चों क्या करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। अब बच्चों तुम्हारे मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर जब हमारे पास दो वेक्टर का एडिशन आ जाए, यानी कि दो वेक्टर को जोड़ना हो, तो वहां पे क्या हम ट्रायंगल लॉ यूज करें या पैरेललोग्राम, त्रिभुज नियम यूज करें या फिर क्या करें, समांतर चतुर्भुज का नियम। बच्चों समांतर चतुर्भुज का नियम ज्यादा यूज किया जाता है,
ठीक है, क्या यूज किया जाता है, समांतर चतुर्भुज का नियम ज्यादा यूज किया जाता है। चलो फिलहाल यहां पे आते हैं, इन दोनों वेक्टर को हमने क्या कहा था कि मैंने कहा था कि कहीं सदिश योग का त्रिभुज नियम कहीं इसी में तो नहीं छिपा है। देखो कैसे, ये बना दिया हमने क्या है इसका परिणामी बना दिया, यानी कि रिजल्टेंट बना दिया। अब इस बी को क्या करता हूं मैं, यहां पे इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, अलाउ होती है। हमने क्या किया भाई, वेक्टर बी को हम यहां पे ले आए, वेक्टर बी को हमने ये यहां शिफ्ट कर दिया। वेक्टर बी की डायरेक्शन ऐसी थी ना, वेक्टर बी अब देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, ये वाली जो दो साइड होती थी ये कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, और इनका रिजल्टेंट ये वाला क्या होता है, रिजल्टेंट होता है बच्चों ए प्लस बी। ये किस में होता है, ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। अब यहां पे देख लो, वेक्टर बी को हमने क्या किया, यहां पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट हमने यहां कर दिया। ये देखो ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है या नहीं है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, सेम ऑर्डर में। ट्रायंगल लॉ में भी ऐसे होता था, और रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, ऑपोजिट ऑर्डर में होता था। तो यहां पे भी देख लो कि रिजल्टेंट क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। अब बच्चों बात समझ में आई कि यहां पे ये क्या है, इसी के अंदर क्या छिपा हुआ है, ट्रायंगल लॉ इसी के अंदर छिपा हुआ है, पैरेललोग्राम के अंदर ही ट्रायंगल लॉ है, इसीलिए आंसर सेम आते हैं। आंसर अलग अलग नहीं आ सकते, करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या है, आंसर तो एक ही आएगा बच्चों। और तरीका भी क्या अलग अलग है यार, वही तरीका। तो यहां पे ये शिफ्ट कर देना है, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन आपको बता दिया है कि जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी की जो परिणामी है वो क्या है, वेक्टर ए के साथ कितना कोण बना रहा है। ठीक, परिणाम यानी कि रिजल्टेंट अगर हम अल्फा निकालना चाहें, ठीक, तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है, डायरेक्शन। अल्फा क्या है हमारे पास यहां पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एंगल ए, यानी कि रिजल्टेंट आर जो है वह एंगल ए के साथ, सॉरी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, ये क्या है हमारे पास, अल्फा। क्या है बच्चों, अल्फा है। समझ में आ गया, इतना बहुत आसान है। क्या है इसके अंदर, ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ है, ये बच्चों आप उतार लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी लिख दिया बच्चों, इंग्लिश में भी लिख दिया है। आज इंग्लिश और हिंदी का कोई भी विवाद नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पे आपको सब कुछ समझ में आ गया है किस प्रकार ट्रायंगल लॉ में क्या होता था बच्चों, हमें दो साइड, एक साइड हमारी ऐसे होती थी, ठीक, दूसरी उसी ऑर्डर में होती थी, और तीसरी क्या होती थी जो रिजल्टेंट, ऑपोजिट ऑर्डर में। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में लेकिन बनता कैसे है बच्चों, टेल टू टेल बनता है। क्या बनता है, टेल टू टेल बनता है। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, यानी कि क्या, विकर्ण जिसे बोलते हैं, विकर्ण। और वो कहां से विकर्ण शुरू होगा, जहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो पूंछ आपस में मिल रही है, टेल टू टेल जहां आपस में मिल रही है, वहां से क्या हो जाएगा, वहां से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे खत्म होगा, ऐसे मत कर देना गलती। ठीक है ना, इसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ये आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मत बना देना, ये यहां से स्टार्ट होगा, इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट होगा यहां, इसे कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाना है। इसी के अंदर ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ है, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि वही वाला क्वेश्चन आपको कराएंगे, इससे भी करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। बात समझ में आ गई, वही वाला क्वेश्चन। फिलहाल आप इसे उतार लीजिए जल्दी से। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यानी कि एक आदमी कोई क्या जाता है, 4 मीटर जो है पूर्व दिशा में जाता है, 4 मीटर पूर्व दिशा में जाने के बाद क्या करता है, वो उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। तो उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये था बच्चा हमारे पास क्वेश्चन, कितना कि कितना चलता है वो, 4 मीटर ईस्ट में चलता है। भाई डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी यार, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सॉरी वेस्ट एंड साउथ, ये डायरेक्शन है हमारे पास। ठीक है, 4 मीटर कहां चला वो, ईस्ट में। 4 मीटर की बात की थी हमने, ईस्ट में। अब 3 मीटर कहां चला वो, नॉर्थ में। 3 मीटर कहां चला, नॉर्थ में। यहां ये गलती मत करना, यहां ये गलती मत करना भाई। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हेड टू टेल नहीं होता, पैरेललोग्राम में क्या होता है, टेल टू टेल होता है। तो ये जो आप जो 3 मीटर यहां बनाने वाले थे ना, ये यहां पे 3 मीटर बनाने वाले थे, ये यहां बनेगा एक्चुअल में। कहां बनेगा, यहां बनेगा 3 मीटर में।
क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, टेल टू टेल। पैरेललोग्राम में क्या मेथड है, टेल टू टेल बनाने से। अरे वैसे भी यदि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी है तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउ है ना, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया आपने, यहाँ पे मुड़ा कोई बात नहीं। लेकिन ये इस प्रकार से तो क्या था कि इस प्रकार से तो बन ही नहीं रहा था भाई। ट्रायंगल लॉ में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेड टू टेल आ रहा था। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, टेल टू टेल। मेथड से अलग नहीं होना है बच्चों, मेथड से अलग नहीं होना है। क्वेश्चन की भाषा भी समझनी है और मेथड को भी साथ साथ फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करके चलना है। ऐसे नहीं कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ उस समय सब भूल जाओ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसे जाएगा, ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है इसमें। ये ऐसे ऐसे बनेगा इसका डायगोनल, ऐसे बनेगा इसका डायगोनल, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, कैसे बनेगा, ये बनेगा डायगोनल। अब ध्यान रहेगा भाई, पैरेललोग्राम में सबसे पहले क्या है, हमें टेल टू टेल बनाना है दोनों वेक्टर को। फिर क्या करना है, डायगोनल कहां से बनेगा, देखो डायगोनल अभी हमने क्या बनाया था, डायगोनल इधर को बता दिया था, गलत था वो डायगोनल। डायगोनल कहां से बनेगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से बनेगा, इधर को बनेगा, ठीक है। बस अब इधर को बनेगा, अब ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया, ठीक, कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया। तो यानी कि पहले तो ये 4 मीटर किधर चला, इधर चला, फिर 4 मीटर कहां चला, ऊपर चला, ठीक, फाइन। अब क्या बताना है हमें, इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डायरेक्शन भी बता दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन भी बता दो। चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ सबसे पहले। पहले बच्चों क्या आएगा भाई, ये 4 मीटर है, 3 मीटर कितना आएगा यार, फेमस है तो ट्रायंगल, कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर, वहां भी तो 5 मीटर आया था भाई। कितना बन जाएगा यार, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब चाहे इसको तुम यहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तुम इसको कहां रख दो, यहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पहले हमने क्योंकि क्या था मैंने, पैरेललोग्राम मेथड को हमें एक बार शो जरूर करना है, इसमें दिखाना है, ठीक है। अब तुम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इसे यहां पे ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, यहां पे क्या बन जाएगा, वही 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री के एंगल में मैंने कहा था कि 4 के सामने वाला भाई 5 के सामने का तो ये आ गया, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 53 डिग्री का बन जाएगा, है ना। ये वाला एंगल कितना का बन जाएगा, 37 डिग्री का बन जाएगा। ये एंगल ये वाले हमारे जो रिजल्टेंट है ये कितना आया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया हमारे पास, 5 मीटर आ गया। अब यदि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्शन के लिए यहां से ये कहां चला, नॉर्थ में पहुंचा था, ये लास्ट में कहां पहुंचा था, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा था। कहां पहुंचा था, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा था, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा था। हमने कहा था कि इसका डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा था कि टोटल पहले तो कितना चला, तो नॉर्थ डायरेक्शन से कहां मुड़ा ये भाई, यहां देखो। अब ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये कौन सी है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन है। रिजल्टेंट कहां आ रहा है, रिजल्टेंट यहां पे आ रहा है। तो रिजल्टेंट यानी कि ये कहां से कहां, यहां से यहां है ना। अरे कहा था लास्ट में, कहा था बच्चों, नॉर्थ पे था, ये लास्ट में कहा था, नॉर्थ पे था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कितना 37 डिग्री, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 53 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 53 डिग्री। या फिर ये कह लो, आप क्या कह लो, इसे यहां से ये भी कह सकते हो। देखो आया तो ये यहां से यहां है ना, अगर हम राइट चलते हैं तो कहां से कहां आया, ये नॉर्थ से हम यहां को बोलें, क्योंकि फाइनल जो इसकी पोजीशन थी वो कहां थी, नॉर्थ पर थी। तो हम क्या लिखेंगे इसे, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 53 डिग्री, 5 और 3 को मिलाकर हमने बिल्कुल ठीक बनाया, 53 डिग्री क्या, ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है ऑफ नॉर्थ। अरे समझ में आया बच्चों, नहीं आया, देखो हमें क्या था, ये मैन गोज 4 मीटर इधर गया, वो 3 मीटर उत्तर में गया, 3 मीटर नॉर्थ में गया है। लेकिन हम क्या कर सकते थे, यहां से 3 मीटर, अब ऐसे पैरेललोग्राम मेथड से नहीं बनता है, क्योंकि वो क्या आ रहा था, फिर हेड टू टेल मेथड आ रहा था। तो हमने क्या करा, यहाँ टेल टू टेल इसको जोड़ा, पहले क्या जोड़ा इसको, टेल टू टेल। अब हमने क्या बनाया इसको, पहले कंप्लीट पैरेललोग्राम। डायगोनल कहां से निकलेगा भाई, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। अरे यार एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर डायगोनल इधर ही तो बनेगा जब पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायगोनल इधर को निकला, तो हमने क्या बना लिया, कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दिया। अब क्या किया, ये वाली साइड रिजल्टेंट तो ये होता है, इसमें डायगोनली तो होता है ना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। डायरेक्शन देने के लिए भाई फाइनल कहां पे था, वो नॉर्थ पे गया था फाइनल, ठीक है, नॉर्थ से। तो यहाँ रिजल्टेंट इसका यहां पे आ रहा है, फाइनल पॉइंट इसका यहां पे था, तो कितना चला, ये हमने एंगल पता कर लिए,
एंगल हमने पता कर लिए, मैंने बताया भी था अभी आपको कि यदि आपके पास कोई ऐसा एंगल है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, ये कितना है आपके पास, यदि ये 4 है ये 3 है तो इनको जोड़कर ये कितना आता है, 5 आता है। अब यदि इसमें एंगल की बात करें तो भाई ये तो हमें पता ही है कि कितना है, 90 डिग्री का है। बाकी मैंने कहा था 5 और 3 को मिलाकर कितना बनता है, 53 डिग्री का बनता है। ये 53 डिग्री का है, तो ये कितने का रह गया, 37 डिग्री का रह गया। ये 37 डिग्री का रह गया, तो हमसे अब ये वाला एंगल पूछ, ये पूरा एंगल कितने का है भाई, पूरा एंगल कितने का है। यदि हम ये पूरा एंगल की बात करते हैं, ये पूरा एंगल तो 90 का रहेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 37, 53, क्योंकि 53 और प्लस 37 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक्चुअल में कहाँ से आया था वो, यहाँ पे था फाइनल पॉइंट, उसका फाइनल यहाँ पे थी, नॉर्थ पे थी उसकी डायरेक्शन, तो यानी कि यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, रिजल्टेंट, ये उसका रिजल्टेंट वाला पॉइंट है जो उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो कहां से कहां, यहां से यहां डिस्प्लेस्ड हुआ ना वो, यहां से नॉर्थ से किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ हुआ, तो क्या आ जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बच्चों इतना समझ में आ गया, उतार लो इसे, मैंने कहा था ना वही आंसर आएगा पैरेललोग्राम मेथड से भी। तो क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि सदिश ए का परिमाण कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और वेक्टर बी का यानी कि सदिश बी का मैग्नीट्यूड, परिमाण जो भी कह लो, 4 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है दोनों, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट विद डायग्राम ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए प्लस 2 ऑफ वेक्टर बी। चलो बच्चों फाइंड करो जल्दी से, यानी कि वही ग्राफिकल मेथड द्वारा हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन 1, वेक्टर ए कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो बच्चों यहां देखो हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, वेक्टर ए ये है, ठीक, और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, वेक्टर बी कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है बच्चों, यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दो बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे बच्चों हम, देखो हमने यहां पे क्या किया, इसको इस प्रकार बनाया ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ये इस ऑर्डर में है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में। तीसरी साइड हम क्या बनाते थे, ऑपोजिट ऑर्डर में बनाते थे। अब जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है बच्चों, तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे और इन दोनों का सम निकाल लेंगे। भाई इन दोनों का सम क्या होगा, ये तो बहुत ही फेमस ट्रायंगल है बच्चों, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आता था यहाँ पे बच्चों, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, यानी कि रिजल्टेंट कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इतनी बात समझ आ गई। चलो तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ गया बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब यहां पे बच्चों डायरेक्शन भी निकाल सकते हो यार, ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन मान लो इसे, ये क्या नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब यहां पे देखो हमने कहा था 5, 4 और 3 से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा बच्चों, ठीक, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे 5 और 3 से जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 53 डिग्री का एंगल बनता है। ये 53 का बन गया, ये 90 का बन गया, तो ये अपने आप ऑलरेडी कितने का हो जाएगा, 37 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 37 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया नॉर्थ, कितनी, अब हमने कहा था जो डायरेक्शन होगी इसकी वो क्या होगी, वेक्टर ए के साथ बनने वाला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट ने जो वेक्टर ए के साथ जो कितने का एंगल बनाया है, ठीक है ना, तो 53 डिग्री डायरेक्शन कितनी होगी, हम इसे ऐसे लिखेंगे 53 डिग्री। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे निकालनी सिखाई तो थी, डायरेक्शन निकालनी बताई तो थी बच्चों, नॉर्थ ऑफ क्या हो गया, ईस्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ दूसरे पे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब माइनस में बच्चों ये ध्यान मत देना यार कि ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। याद करो इससे पहले जब आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए गए थे तो वहां पे आपको एक बात बताई गई थी, ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। भाई यदि हम ये कहें यहां पे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है।
भाई वेक्टर में माइनस जैसी या नेगेटिव जैसी कोई भी चीज नहीं होती। माइनस का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, बस उसकी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन में, बस ध्यान रखना इतना। इसे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर क्योंकि कभी भी क्या है, घटते नहीं है, वेक्टर हमेशा जुड़ते हैं। डायरेक्शन ही है, माइनस बी क्या इंडिकेट कर रही है कि बी की डायरेक्शन क्या है, इस बार अलग है। पहले बी की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर, अभी की डायरेक्शन नीचे, लो कर लो। ये क्या है, वेक्टर ए हो गया आपका, ठीक, और ये क्या हो गया, वेक्टर बी, ये लो, बस इतनी बात तो थी। अब ये डायरेक्शन क्या है, माइनस बी में, पहले बी क्या था, बी प्लस, ये प्लस बी था, ऊपर की तरफ था, माइनस बी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। अब ये इस ऑर्डर में आया पहले, फिर इस ऑर्डर में। अब देखो जो तीसरा ऑर्डर, जो तीसरी लाइन बनेगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट ऑर्डर की होगी, तो उसका ऑर्डर हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से आप जोड़ दो इसे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट भी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। डायरेक्शन आप निकालनी चाहो तो निकाल लो भाई, यहाँ पे क्या था, ये इस डायरेक्शन है, ये कौन सी है, साउथ डायरेक्शन है इस बार। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये एंगल बना आपका भाई, रिजल्टेंट जो एंगल किसके साथ बनाएगा, वेक्टर ए के साथ। तो रिजल्टेंट ने क्या एंगल बनाया इस बार, अब ये देखो यहाँ 5, और ये कितना था आपका 3 था, ये कितना था आपका 4 था, तो 5 और 3 ये कितना बनाया, 53 बनाया, 53 डिग्री, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बनाया इसने। कितना बनाया, 53 डिग्री, यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आंसर। एंड 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट गया ये, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। यह आ गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का आंसर। उतारो बच्चों जल्दी से, जल्दी से उतारो इसे। एक बात बच्चों आपको यहां पे और ध्यान रखनी है, ठीक, जब हमारे पास ये ऐसा केस आता है 90 डिग्री वाला, जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तब हमारे पास बच्चों ध्यान रखना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होता है। केवल और केवल मॉड होता है। आप ये मत कर देना यहां पे क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, गलत हो जाएगा। देखो अब तुम बोलोगे कि सर गलत कैसे हो जाएगा, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, लेकिन मैं कब कह रहा हूं, मैं कब मना कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मैंने कहा बच्चों, अरे एक बात तो बताओ यार, एक वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, ठीक, वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे क्या, कैसे सेम हो सकते हैं भाई। वेक्टर में क्या क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड उसका और डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन अलग अलग भी होगी तो भी क्या होंगे, दोनों वेक्टर सेम हो ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम होनी जरूरी है और मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। अब यहां पे यदि मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है और डायरेक्शन यदि अलग अलग है तो ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो अब हमारे पास देखो तीसरा पॉइंट रह गया बच्चों, ये तीसरा पॉइंट यार खुद कर लेना। अब तीसरे पॉइंट में कुछ नहीं रखा है भाई, ये वाली जो लाइन होगी देखो, ए तो ऐसे बनेगा, बी क्या हो जाएगा 2b, यानी कि 2b की जगह कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर बन जाएगी ऊपर, 8 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, तो उनका क्या आ जाएगा भाई, मेथड तो वही लगाओगे ना, अब एंगल तो 90 डिग्री का ही बन रहा है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जब ये साइड निकलेगी हमारी 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आप खुद करके मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ओके, समझ आ गया बच्चों। चलो देखो बच्चों, सारे किए कराए पे पानी फिरने वाला था, है ना। वीडियो की क्वालिटी बहुत बेकार हो गई थी बच्चों, ऐसे हो जाता है कभी कभी, आप लेक्चर के लास्ट में पहुंच जाते हो या बीच में वीडियो की क्वालिटी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, पता भी नहीं चल पाता, दोबारा से लेक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। मान लिया कभी कभी क्या है, 1.5-2 घंटे का लेक्चर बना, उसके बाद पता चला कि उसमें आवाज़ क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, पता चला कि वीडियो जो है बीच में क्वालिटी खराब हो गई, फिर दोबारा से वीडियो बनाओ, ठीक। चलो फिलहाल चलो ठीक है, हमने देख लिया, और मुझे लगता नहीं कि आपने ये भी शायद उसमें अच्छी तरह से आया होगा, या हो सकता है पीछे का भी कोई न्यूमेरिकल यदि रह गया होगा तो बच्चों उसके लिए माफ़ी, ठीक है। चलो अब एक बार
अभी फिलहाल ठीक है। अब यहां पे क्या था बच्चों, मैंने कहा था थर्ड लॉ जो है पॉलीगन लॉ, ठीक, क्या है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कब यूज होगा बच्चों, जब वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास वेक्टर कितने, दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, तब ये पॉलीगन लॉ यूज होगा। बहुभुज नियम इसे बोलते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही यूज करेंगे हम जैसे हमने त्रिभुज वाला यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया था, हेड टू टेल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ का क्या है, एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब ज्यादा फैला हुआ रूप है उसका, क्योंकि इसमें क्या है, वेक्टर ज्यादा है एडिशन के लिए वेक्टर क्या है, ज्यादा है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसी रूल को फॉलो करेंगे, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे, जो मेथड वहां पे हमने फॉलो किया था, हेड टू टेल वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा भाई, ऐड करके ही आएगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन वाला मेथड ही तो कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन में हम क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड, जो आंसर आता है वो क्या होता है, आर होता है। ये सब क्या है, वेक्टर ए क्या दिए हुए हैं, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इसे लिखा हुआ है, वेक्टर बी को भी, वेक्टर सी को भी, वेक्टर डी को भी, जो फिर इसका आंसर आता है रिजल्टेंट, सब में, ट्रायंगल लॉ में भी, पैरेललोग्राम में भी, ये भी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आता है, इतना आप सभी को पता है। चलो हमने क्या किया, इन वेक्टरों को यहां रखते गए। देखो यहां पे ये छोटा है, यहां पे बड़ा है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये केवल और केवल यहाँ फिगर के हिसाब से बड़ा समझाने के पर्पज से बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन जब पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी नाप का बनेगा। ये कितनी बात समझ में आ गई। वेक्टर ए को हमने यहां शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, वेक्टर बी को भी पैरेलल शिफ्ट किया। इस बात का ध्यान रखना है, क्या, हेड टू टेल का, ठीक। अब वेक्टर सी को आ जाओ। वेक्टर सी कुछ ऐसे है, बिल्कुल सीधा है वेक्टर सी, ये बहुत सीधा बच्चा है वेक्टर सी ऐसे है। अब आ जाओ वेक्टर डी पे। देखो वेक्टर डी कैसे है, वेक्टर डी, ये भाई ये ठीक आदमी नहीं है, वेक्टर डी, ये हमारा वेक्टर डी है। अब जो रिजल्टेंट बनेगा बच्चों, देखो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने कहा था ये ट्रायंगल लॉ का क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये तो यहां से कुछ ऐसे बनेगा यार, ये ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर में बनेगा, बस कुछ नहीं है। ये आ गया वेक्टर आर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ऑपोजिट ऑर्डर में इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। उतार लो बच्चों, हाँ अभी थोड़ा ठीक है। तो यहां देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के गुण में पहला जो नियम है वो क्या कहता है, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। सदिश योग क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है बच्चों, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि ये हमें पहले से पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसके नियम का पालन करता है। तो दिखाएंगे कैसे, देखो हमारे पास जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ते हैं तो हमने ये पैरेललोग्राम द्वारा जोड़ा इसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही जुड़ता है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरीके से जोड़ते हैं। तो अब हमने यहाँ दिखाया, पहले क्या दिखाएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। तो वेक्टर ए को पहले हमने लिया, ये वेक्टर ए को हमने यहां ले लिया, ठीक है, और वेक्टर बी को, भाई वेक्टर बी को अब ऐसे तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम मेथड से जुड़ता है, ठीक। हमने क्या किया, इसको पैरेलल शिफ्ट किया, यहां से क्या कर दिया, यहां शिफ्ट लाए, ये यहां से यहां शिफ्ट करके लाए, और ये अब देखो ये इस ऑर्डर में, वेक्टर ए इस ऑर्डर में, वेक्टर बी इस ऑर्डर में, तो थर्ड ऑर्डर में क्या बनता है, रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, पहला नियम ये तो है त्रिभुज का। दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या लेंगे, पहले अब वेक्टर बी को लेंगे, ठीक है। यहां पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने वेक्टर ए को लिया था, अब हम क्या लेंगे, वेक्टर बी को पहले लेंगे। तो वेक्टर बी को पहले ले लिया, अब वेक्टर ए को जो है क्या करेंगे, देखो टेल टू टेल तो हम जोड़ नहीं सकते, वैसे ये क्या बन जाएगा फिर पैरेललोग्राम। इस ए को हमने कहां शिफ्ट कर लिया, यहां से ऊपर शिफ्ट कर लिया, कहां से, देखो यहां से यहां शिफ्ट कर लिया, ए को कहां शिफ्ट कर लिया, ऊपर। देखो फिर ये इधर जा रहा था ना आगे, तभी तो क्या बनता है, ये हेड टू टेल से जुड़ता। अब हेड टू टेल यदि जोड़ा तो देखो ये इस ऑर्डर में आया, सेम ऑर्डर में आ गए, ऑपोजिट ऑर्डर में क्या आया, यानी कि विपरीत क्रम में हमने इसका परिणामी बनाया, रिजल्टेंट बनाया। तो इसकी भी वैल्यू क्या आई, आर ई वैल्यू आई। भाई ए और बी को जोड़कर भी आर आया, और बी और ए को जोड़कर भी आर आया। तो इससे पता चलता है कि ये क्या, किसके, क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये हमने प्रूफ किया। अब बच्चों ये दूसरा नियम है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। वेक्टर एडिशन जो होता है हमारा सदिश योग, वो क्या करता है, सहचर्य के नियम का पालन करता है।
साहचर्य का नियम क्या होता है बच्चों, यानी कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक, ए प्लस, यदि हमारे पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को इस प्रकार जोड़ा बराबर कि वो किसके बराबर आएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, और इस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक, ये यहां पे लिखा हुआ है प्लस वेक्टर सी। तो पहले हम देखो इसको बनाएंगे, ये तो हमें पता है कि ये इस नियम को फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है। अब इसे प्रूफ करेंगे बच्चों। भाई 3 वेक्टर है तो 3 वेक्टर में हमें पता है कि पॉलीगन लॉ बनाना पड़ेगा, बहुभुज का नियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भाई, हमारे पास 2 वेक्टर के एडिशन के लिए क्या होता था, हमारे पास ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। जब हमारे पास 2 से अधिक होते थे तब कहा था कि हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे, पॉलीगन मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने पॉलीगन मेथड यूज किया है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे वेक्टर ए को बनाया पहले, वेक्टर बी को बनाया, वेक्टर सी को, फिर रिजल्टेंट क्या होता था भाई, पॉलीगन मेथड क्या होता था बच्चों, पॉलीगन लॉ क्या होता था, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता था, हेड टू टेल इसमें हम चलते थे। देखो वेक्टर ए की हेड है ये और वेक्टर बी की टेल से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार इसी क्रम में, और जो रिजल्टेंट बनता था वो ऑपोजिट क्रम में होता था, ठीक है। वो क्या होता था, ऑपोजिट, ये होता था, ठीक। रिजल्टेंट क्या हो गया, आ गया इसके ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। ऐसे ही यहां पर भी हमने ये बनाया, ठीक। अब पहले हम इसे देखते हैं कि बी प्लस सी को, यानी कि बी और सी को यदि हम जोड़ेंगे, बी और सी को, तो ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा। बी और सी को यदि हम जोड़ते हैं तो ये जुड़ेगा हमारा इस प्रकार, वेक्टर बी और वेक्टर, देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी किस प्रकार जुड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से जुड़ेंगे। ये यहां से बी और सी को जब हम जोड़ेंगे तो बी यहां से यहां गया, इसी ऑर्डर में यहां से यहां गया। अब जो थर्ड ऑर्डर जो हमारा जो थर्ड ऑर्डर में जब जोड़ते थी साइड, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आता था, जो हमारी तीसरी साइड आती थी वो क्या आती थी, ऑपोजिट ऑर्डर में आती थी ना। ट्रायंगलों में क्या होता था कि 2 साइड हमारी सेम ऑर्डर में होती थी, ये और ये सेम ऑर्डर में, और जो तीसरी होगी जो हमारा रिजल्टेंट होता था वो ऑपोजिट ऑर्डर में आता था। तो यहां देख लो, ये सेम ऑर्डर में, ये क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया, सही आ गया। यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आ गया। ये क्या आ गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आ गया, ये जो आया, ठीक। अब यहां पे देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए, अब देखो इन दोनों को जोड़कर देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस सी। अब वेक्टर ए क्या है, इस ऑर्डर में है, बी प्लस सी भी इस ऑर्डर में है। अब जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। बच्चों बात समझ में आ गई, ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। चलो अब यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा गया पहले, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखो, ये इस ऑर्डर में है, ये भी इस ऑर्डर में है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सही ऑर्डर चल रहा है। जब उसका रिजल्टेंट हम लेते थे तो कैसे लेते थे बच्चों, ऑपोजिट ऑर्डर लेते थे, ये ले लिया ऑपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट का ऑपोजिट ऑर्डर, यानी कि ए और बी को जोड़ा हमने यहां पे, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़कर आया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़कर आ गया। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़कर ये आ गया, फिर यहां से ये और ये सेम ऑर्डर में, देखो ये वाला क्या था, सी था हमारे पास, ये वेक्टर सी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, इसका ऑर्डर ये है, और फिर वही सेम ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर का होगा, तो ऑपोजिट ऑर्डर का ही देख लो, यहां से ये ऑपोजिट ऑर्डर का है, इसका मतलब ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या है, दोनों का एडिशन बिल्कुल सही हो रहा है। ग्राफिकल जो हमने मेथड बनाया, जो हमने ये ग्राफ द्वारा इसे दिखाया गया, डायग्राम जो हमने दिखाए गए हैं, जो वेक्टर के जो ऑर्डर दिखाई दिए हमें, इसमें जो हमने दिखाए हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं बीच में यार, इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ, मुझे लग रहा है कि वीडियो ने कुछ ना कुछ झोल जरूर किया है बीच में। ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, अगर जहां से भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई तो मैं दोबारा से छोटी सी वीडियो करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा, उसे हटा दूंगा जो खराब पार्ट होगा। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लेक्चर लेके आएंगे एकदम। ठीक है, तो आई होप आपने आज इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा बच्चों। मेहनत करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।